अस्सलाम वालेकुम बेटा सो गोबर अच्छे पता मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर थ्रू विच करंट फ्लोज यह मैग्नेटिक फील्ड कड़न खतर कर वाया साइंटिस्टों काम यमन मज लैप्लास यमन मज एम्पियर तो मगर गोडनेथ कोर कन्फर्म युस जन कोर that was Biot and Swart. तमो दुत अख लॉ जो साइंटिस्ट असली Biot तो Swart तमो दुत अख लॉ for calculating the magnetic field at any point due to a conductor carrying current. एक लॉ इन्होंने दिया, इस लॉ को हम कहते हैं बायोट-सवार्ट्स लॉ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज बोर्ड एग्जामिनेशन इज कंसर्न. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. बायोट-सवार्ट्स लॉ क्या वनान मनिव अख कंडक्टर यथ मज करंट आई पकान तुम वुचान यपर यथ मज अमि कंडक्टर निम अख स्मॉल एलिमेंट ये DL छुस बह निवान ये बह पॉइंट निवान यथ वनो ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये मैग्नेटिक फील्ड वुचन यह एट अ डिस्टेंस और फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट. इस स्मॉल एलिमेंट का जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है स्मॉल एलिमेंट अकॉर्डिंग टू दैट वी डिनोट बाय dB. बी से मैग्नेटिक फील्ड डिनोट करान dB मतलब गो मैग्नेटिक फील्ड जो स्मॉल एलिमेंट. अकॉर्डिंग टू बायोट एंड Swart दिस मैग्नेटिक फील्ड जो है ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट it is directly proportional to the current flowing through this conductor or through this element, that is I. Number one. Number two, the magnetic field is directly proportional to the length of the element. dB proportional to dl, length of the small element. Number third, it is directly proportional to the sine of angle which this direction of current makes with the line joining the point to the element. This angle पे डिपेंड करता है sine of theta. Directly proportional to the sine of angle theta between the direction of the flow of current and the line joining the element to the observation point. ये एंगल लेना है, याद रखना, ये नहीं लेना है. नंबर फोर्थ, it is directly inversely proportional to the square of the distance. इस डिस्टेंस पे तो जब हम इसको कंबाइन करते हैं इन चारों को हमें मिलता है dB जो है that is dB proportional to I dl sin theta divided by r square. Proportionality करो एलिमिनेट गोबर इस लिखो तेल dB equal to K I dl sin theta divided by r square. This is the mathematical form of this only the magnitude of the magnetic field due to this small element. This is the magnitude, and this is the mathematical form of Biot-Savars's law. And what is this K? K is simply a constant of proportionality. इसको हम मैग्नेटिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं. तो इसका वैल्यू जिस तरह हमने कूलम्ब्स लॉ में बताया कि वैल्यू डिपेंड करान ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इसका वैल्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स
सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है। नंबर सेकंड छ डिपेंड करान मीडियमस पे, यानी वैल्यू के युक वैल्यू छ डिपेंड करान चा कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स चूज SI सिस्टम कोरखा या मीडियम कुछ न्यूज। SI सिस्टमस मज अगर निमो तो मीडियम निमो आयर के युक वैल्यू छ आसान बराबर म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई। समझ इतने ततन लिखुत के इक्वल टू 1/4 पाई, वहाँ पर हमने लिखा था के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर के का वैल्यू है म्यू नॉट बाई 4 पाई। ये म्यू नॉट जो है दिस इज अगेन ए कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 वेबर। इसको वेबर कहते हैं पर एम्पियर मीटर। ये इसका यूनिट है, म्यू नॉट का वैल्यू वेबर पर एम्पियर मीटर है, याद रखना। और इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो SI सिस्टम में ये इक्वेशन क्या मिलेगी हमें? dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाई r²। और या आप ऐसे लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट के बदले अगर आप ये वैल्यू देंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁷ तो 4 पाई विल कैंसल, तो आप लिख सकते हैं 10 टू द पावर -4 इंटू IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाई r²। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ये मैग्नीट्यूड है, खाली ये मैग्नीट्यूड है, याद रखना।